अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा कि हम स्टील वेट फार्मूला की मदद से कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी साइट पे काम कर रहे होते हैं, कंक्रीट स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो आपको इन फार्मूलाज की अच्छी ज़रूरत होती है। तो इन फार्मूलाज को लाजमी याद रखें, ठीक है। तो आइए इन फार्मूलाज से हम स्टील वेट कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों पहला जो फार्मूला है वो है d²L/162। ये हमें kg पर मीटर में वेट देगा, ठीक है। और वेयर d इन मिलीमीटर, हमारा d मिलीमीटर होगा जो कि डायमीटर ऑफ बार है, और लेंथ इन मीटर में होगी, ठीक है। डायमीटर हमारा जहाँ मिलीमीटर में होगा और लेंथ हमारी मीटर में होगी, और ये वेट हमें प्रोवाइड करेगा केजी पर मीटर में। अगर इसकी एग्जांपल लेते हैं, सपोज डी इज टू हम लेते हैं 12 मिलीमीटर, ठीक है, और लेंथ ले लेते हैं 12 मीटर। तो हमारा स्टील वेट आएगा 12² × 12/162। 12 मीटर लेंथ इसलिए ली है, ये एक जो बार की स्टैंडर्ड लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर हम कैलकुलेट करें तो आता है 10.67 kg, ठीक है। ये हो गया हमारा फार्मूला d²L/162। अगर आप मीटर में काम कर रहे हैं तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक दूसरा फार्मूला है 1.2127 d²/L, ठीक है। ये वेट देता है हमें केजी पर फीट में, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि केजी पर फुट में, मतलब 1 फुट लेंथ कोई भी डाया हो तो उसका कितना वेट होगा, तो इसमें डी हमारा इंच में होता है और लेंथ हमारी होती है फीट में, ठीक है। तो अगर इसकी भी एग्जांपल लें, .5 इंच, हाफ इंच का हम बार ले लेते हैं और लेंथ इसके ले लेते हैं 40 फीट, जो होते लेंथ ऑफ स्टैंड लेंथ ऑफ बार होती है, ठीक है। तो देन वी हैव स्टील वेट इज इक्वल टू 1.2127 × 0.5 का स्क्वायर इंटू 40, ठीक है। तो इसका वेट आएगा 12.13 kg। अच्छा दोस्तों, एक बात आपने नोट की होगी कि इसमें भी हमने स्टैंडर्ड लेंथ ली थी 12 मीटर, ठीक है, और बार का डाया था 12 मिलीमीटर, ठीक है। सेम हमने फीट में लिया हाफ इंच बार और 40 फीट लेंथ। तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 kg का अबाउट, ठीक है। ये डिफरेंस इस वजह से है कि अगर हम जो स्टील है हमारा, अगर वो मिलीमीटर के हिसाब से तैयार किया गया है, मिलीमीटर और मीटर के साथ तैयार किया है, तो उसकी लेंथ पूरी 12 मीटर होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कन्वर्जन में इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़र्ज कर लें कि 12 मीटर पूरी लेंथ है, तो वो फीट में 40 फीट नहीं बनेगी। अगर 40 फीट आपकी लेंथ है स्टील की, तो वो 12 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी।
ठीक है। इसी तरह अगर आप हाफ इंच को कन्वर्ट करते हैं मिलीमीटर में तो जो 12.7 मिलीमीटर बनता है, ठीक है, जो 12 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यह डिफरेंस इन वजूहात की बुनियाद पर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक तीसरे फार्मूला के बारे में हम बात करते हैं, 2.674 t²L। अच्छा, ये भी इसी तरह का मिलता जुला फार्मूला है जैसे ऊपर दिया गया, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये हमें वेट पाउंड पर फीट में देता है। अगर आप को ज़रूरत है कि आप पाउंड पर फीट में वेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 2.674 d²L, ठीक है। ये एक फार्मूला है जो आप पाउंड पर फीट में कर सकते हैं। एक आपको ट्रिक भी बताता हूँ। ट्रिक से मुराद ये है कि अगर आप को फार्मूला नहीं मौजूद तो आप किसी भी स्टील का वेट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रिक मौजूद है कि आपको किसी भी डाया के सरिये का वेट मालूम है तो उसके ज़रिए दूसरे डाया के स्टील का वेट मालूम किया जा सकता है। फ़र्ज़ कर लें कि मुझे मौजूद है कि जो हमारा हाफ इंच का सरिया है उसका एक क्या कहते हैं उसे फीट में 0.303 kg वेट होता है, ठीक है। तो अगर मैं मालूम करना चाह रहा हूँ मेरा 6 इंच 0.75 इंच या 6 सूत्र के सरिये का वेट क्या होगा, तो इससे मैं इस तरह करूँगा, इसको 0.75 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, और 0.5 स्क्वायर से डिवाइड कर दूँगा। जिस सरिये का वेट जहाँ पे आएगा उसको बटे में लिखना है और जिस सरिये का वेट मालूम करना है उसका डाया आपने ऊपर लिखना है। तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0.682 आएगी जो कि 0.75 इंच या 6 सूत्र के सरिये का kg पर फीट में वेट है, ठीक है। ये ट्रिक दी गई है। इस ट्रिक को आप कोई भी स्टील के वेट कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपको किसी भी डाया के स्टील का वेट मालूम है तो उस वेट को यहाँ पे लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, जिस डाया का आपने मालूम करना है, जिस डाया के स्टील का वेट आपने मालूम करना है उसको ऊपर उसका स्क्वायर और बटे में उसको लिखना है जिसका वेट आपने जहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपके पास उस स्टील का वेट आएगा जिसका आपको मालूम करना चाह रहे हैं। यह ट्रिक है। आप इसको अगर फार्मूला में फार्मूला बनाना चाहें तो इसका फार्मूला इस तरह आएगा, D1, ठीक है, D1 बल्कि D2 स्क्वायर का लें, D1 हमारा बटे में आएगा इंटू W1, ठीक है। तो यहाँ पे D1 और W1 वो स्टील का वेट और डाया है जो आपका मालूम है, ठीक है, और D2 वो आपका आएगा उसका डाया होगा जिसका वेट आप मालूम करना चाह रहे हैं। तो इस फार्मूले की मदद से आप स्टील का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। बहुत शुक्रिया।